नमस्कार, मेरा नाम एलिज़ा निधि है और मैं हरिबाग हाई स्कूल की एक शिक्षिका हूँ। आज हम लोग आर्टिकल पढ़ाने जा रहे हैं। आर्टिकल जो है इंग्लिश का पहला टॉपिक है, 9th 10th 11th 12th के सिलेबस का पहला टॉपिक है। तो आइए पढ़ते हैं आर्टिकल। ए एन और द को कहते हैं आर्टिकल। ए एन और द को क्या कहते हैं? आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट। ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं क्योंकि इससे किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है। ए एंड द को ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल इसीलिए कहते हैं क्योंकि इससे किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है। द को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं क्योंकि इससे किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। द को डेफिनिट आर्टिकल इसीलिए कहते हैं क्योंकि इससे किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। जैसे ए बॉय से हम किस लड़के की बात कर रहे हैं ये हमको पता नहीं है, किस खास लड़के की बात कर रहे हैं ये हमको पता नहीं है। लेकिन द जो है, द गंगा उस नदी की बात कर रहे हैं जो भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा पूरे भारत में बस एक ही नदी है, द गंगा। दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा द हिमालय। एक पर्वत है जिसका नाम क्या है? हिमालय है। द माउंटेन रेंजेज आर हाई। उन माउंटेन रेंजेस की बात हो रही है जो बहुत ऊंचे हैं, तो ये द माउंटेन रेंजेज होंगे। द जो है वो दिस दैट दीज दोज का छोटा रूप है। दिस को छोटे पार्ट में क्या कहते हैं? द कहते हैं। दैट को, दीज को, दोज को छोटे पार्ट में द कहा जाता है। इसीलिए द को क्या कहा जाता है? डेफिनिट आर्टिकल। क्यों? क्योंकि ये किसी खास व्यक्ति का बोध कराता है। आगे चलते हैं। यूज ऑफ ए एंड एन। कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं? कॉन्सोनेंट ए ई आई ओ यू को छोड़कर जितने भी लेटर्स हैं उसे क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले शब्द या फिर ऐसे शब्द जिनका उच्चारण कॉन्सोनेंट जैसा हो उससे पहले ए का प्रयोग होता है। जैसे ए बॉय, ऐसा शब्द जिसका उच्चारण स्वर वर्ण जैसा हो। जैसे बॉय, ब बोल रहे हैं यानी व्यंजन वर्ण बोल रहे हैं, तो इसके आगे क्या लगेगा? ए लगेगा। चेयर, च बोल रहे हैं यानी व्यंजन वर्ण बोल रहे हैं, तो च के आगे क्या लगेगा? ए लगेगा। यूनिवर्सिटी, य बोल रहे हैं, यूनिवर्सिटी, य, तो य के आगे ए लगेगा। यूरोपियन, य बोल रहे हैं, व्यंजन वर्ण है य, तो ए लगेगा। यू के आगे ए लगेगा। व के आगे ए लगेगा। क्यों? क्योंकि ये व्यंजन वर्ण है। कोई भी व्यंजन वर्ण के आगे ए लगेगा, कोई भी स्वर वर्ण के आगे एन लगेगा, इतना याद रखिएगा। वॉवेल से शुरू होने वाले शब्द या फिर ऐसे शब्द जिनका उच्चारण वॉवेल जैसा हो उससे पहले ए का प्रयोग होता है। वॉवेल से शुरू होने वाले शब्द ए ई आई ओ यू से शुरू होने वाले शब्द और ऐसे शब्द जिनका उच्चारण वॉवेल जैसा हो, जैसे आर, एच ओ यू आर, आर होता है ना, तो आ को क्या कहेंगे? स्वर वर्ण कहेंगे, तो उसके आगे क्या लगेगा? एन लगेगा। एन ऑनेस्ट बॉय, ओ क्या है? व्यंजन वर्ण है, तो इसके आगे एन लगेगा। एन एम बी ए, एम एम ए जो है वो क्या है? स्वर वर्ण है एम, तो ए के आगे एन लगेगा। एम एल ए, एम के आगे एन लगेगा, याद रहेगा। कोई भी व्यंजन वर्ण से शुरू होने वाले शब्द के आगे ए लगता है और कोई भी स्वर वर्ण से शुरू होने वाले शब्द के पहले एन लगता है, याद रहेगा। इसको दिमाग में लिख के गांठ बांध लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। द का प्रयोग देखते हैं अब। द का प्रयोग किसी खास व्यक्ति या वस्तु के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। द बॉय हु इज गोइंग टू मार्केट इज वेरी रिच, तो उसके वह लड़का जो मार्केट जा रहा है वो बहुत अमीर है, वो इसी लड़का का बात हो रहा है, तो उसके आगे द लगेगा। द गंगा इज ए होली रिवर, एक पवित्र नदी की बात हो रही है, इसीलिए इसके आगे द लगेगा। द माउंटेन रेंजेज आर हाई, ऐसे माउंटेन रेंजेज की बात हो रही है जो बहुत ऊंचे हैं, तो उसके आगे द लगेगा। द यूएसए इज ए बिग कंट्री, यहाँ पे यूएसए इज ए बिग कंट्री होगा, द यूएसए नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यूएसए जो है वो एक देश का नाम है। शहर, देश, गली और खेल के नाम के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगता, तो यूएसए इज ए बिग कंट्री होगा, द यूएसए नहीं होगा। द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो सकता है बट द यूएसए नहीं होगा। तो ही विजिटेड लंदन, वी प्लेड गोल्फ टुगेदर, तो ये सब आर्टिकल नहीं लगेगा। लंदन के आगे ही विजिटेड द लंदन नहीं होगा। ही प्लेड द गोल्फ टुगेदर नहीं होगा, ही प्लेड गोल्फ टुगेदर होगा। यूएसए इज अ बिग कंट्री, द यूएसए नहीं होगा, याद रखिएगा, ये गलत लिखा हुआ है। तो आज हम आर्टिकल पढ़े हैं, कल इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू वेरी मच।